Okay, do you want to learn about technical analysis? The thing is कि technical analysis at times कभी complicated हो जाता है, and everyone who wants to start in day trading or trade stocks, forex or maybe crypto, whatever you want to trade, technical analysis plays a major role. You need to know कि तुम charts कैसे read करते हो, then only you can actually take any trade in buy position or a sell position. So इवन आफ्टर year of experience, 2 years of experience, 3 years of experience, बहुत लोग कॉम्प्लिकेट होके चार्ट्स में फंस जाते हैं कि व्हाट पोजीशन दे शुड बी टेकिंग. उनको चार्ट का ट्रेंड नहीं पता चलता कि वो आगे क्या पोजीशन ले या फिर चार्ट क्या करना चाह रहा है, लाइक इट्स अ अप ट्रेंड और अ डाउन ट्रेंड. सो I'll be simpling it everything down over in this video, and I've started this whole new series where I'll be teaching you guys about technical analysis and make everything simpler, and I'll tell you guys everything as per my knowledge. So let's get started. Okay, this video is dedicated to candlesticks basics, और मैं आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ कि कैंडलस्टिक्स क्या क्या काम करती हैं एंड हाउ टू एनालाइज कैंडलस्टिक्स एंड विक्स. विक्स ऑल्सो प्लेज मेजर रोल. आपको विक्स बता सकते हैं कि कहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, कहाँ पे बाइंग प्रेशर है, या फिर कहाँ पे उसको रिजेक्शन मिली है किसी भी प्राइस को. तो आई विल बी टेलिंग एवरीथिंग अबाउट इट. सो अबाउट दिस कैंडलस्टिक्स बेसिक्स. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये जो ग्रीन पार्ट है, ये आपकी एक बुलिश कैंडल है. ये एक बुलिश कैंडल है. यहाँ पे ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था जहाँ पे प्राइस पहुंचा था इस डे में. अगर ये एक डेली कैंडल है, जस्ट सपोज कि एक डेली कैंडल है, और इस डेली कैंडल में ये जो पॉइंट है, यहाँ तक डे का हाईएस्ट प्राइस था. यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ है, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था, और ये लोएस्ट प्राइस था दिन का. अब इसका मतलब क्या है, मान लो आज है वट एवर डेट से, इट्स 8th of June. सो 8th of June पे यहाँ पे ये जो प्राइस ओपन हुआ था, वो प्राइस इस प्राइस पे ओपन हुआ. मान लो ये कोई एक स्टॉक है जो $120 का है, $120 का ये स्टॉक, और ये यहाँ पे इस प्राइस पे ओपन हुआ. आफ्टर दैट इसका जो डे एंड हुआ, डे एंड पे ये प्राइस $140 पे एंड करा. मान लो, जस्ट इट्स एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, आई एम नॉट टेलिंग यू कि ये ऐसे पहुंचा, बट जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि $140 पे एंड हुआ. हो सकता है इसका प्राइस $145 पे यहाँ पे हाईएस्ट पहुंचा. अगर इसका प्राइस $145 पे हाईएस्ट पहुंचा तो ये विक शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ने आके प्राइस को पुश करा और ये इवेंचुअली इतने पे एंड करा. नाउ इसकी ओपनिंग थी $120 की, बट इसका लो भी तो गया होगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस प्राइस पे ये ओपन हुआ ये स्ट्रेट ही यहाँ $140 पहुंचा, या फिर स्ट्रेट $145 पहुंचा और $140 पे एंड हुआ. तो ये जो सबसे लोएस्ट गया था अपना, ये होगा $115. और इसके बाद यहाँ पे इसने जो ये विक फॉर्म करी, यहाँ पे ये विक फॉर्म करी, ये बायर का प्रेशर शो करती है विक, और ये सेलर्स का प्रेशर शो करती है विक. नाउ द थिंग इज कि ये कॉन्सेप्ट्स आपके हर एक कैंडल में अप्लाई करते हैं. हर एक कैंडल का सिमिलर स्ट्रैटेजी होती है कि वो ऐसे ही ओपन होगी, ऐसे ही क्लोज होगी, इसका यही हाई होगा एंड इसका यही लो होगा. ये है जापानीज कैंडल स्टिक्स के बारे में. नाउ ये एक बियरिश कैंडल है. बियरिश कैंडल में हमेशा क्या होता है, जब आपकी एक कैंडल ग्रीन होती है, दैट्स अ बुलिश कैंडल. प्राइस अगर यहाँ ओपन हुआ है तो प्राइस हमेशा ऊपर की साइड एंड होगा, ठीक है, तभी वो बुलिश कैंडल बनती है. अगर वो बियरिश कैंडल है, उसका प्राइस ऊपर ओपन हुआ होगा एंड देन उसका प्राइस नीचे क्लोज हुआ होगा, तभी वो बियरिश कैंडल है. नाउ इसका प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, इसका प्राइस हाई यहाँ पे था, देन इसका क्लोजिंग प्राइस ये है और लो प्राइस ये है. दैट मीन्स कि अब जब प्राइस ने यहाँ पे $120 का एंड हुआ था, ये डे 1 ले लो, नाउ ये डे 2 ले लो. अब इस डे 2 में इसका प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ जिस पे यहाँ पे क्लोज हुआ था. जैसे $140 पे अगर ये क्लोज हुआ था कल, तो यहाँ इसकी ओपनिंग हो गई $140 की, देन इसका हाई हो गया $145 का, जो सिमिलर, मान लो कि ये सिमिलर है, या आप मान लो कि $147 पे पहुंचा इसका प्राइस इस बार. हाई इसका ये जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, इसके बाद प्राइस ऊपर को गया, बट इवेंचुअली गिर के प्राइस नीचे को आ गया. इसकी क्लोजिंग तभी इधर हुई है. या और भी आप एक्सट्रीम केस ले लो, प्राइस गिर के सीधा इधर पहुंच गया, जो होगा $112 मे बी, लाइक जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, $112. नाउ इसका प्राइस यहाँ पे एंड हुआ है,
और यहाँ पे ओपन हुआ था, देन क्लोजिंग के लिए जो प्राइस पहुंचा यहाँ पे आई बायर्स प्रेशर, क्योंकि ये ओपोजिट होता है। अब अगर एक बियरिश कैंडल है, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ $140 पे, देन ऊपर गया जब प्राइस, तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, लोगों ने सेल करना स्टार्ट करा, तो यहाँ से प्राइस पुश हुआ नीचे को, और वंस प्राइस पुश होना स्टार्ट हुआ, ये $112 पे पहुंचा, इवेंचुअली डे का लोएस्ट। अब इसके बाद प्राइस वापस बाइंग प्रेशर की वजह से ऊपर आया, एंड इवेंचुअली जो ये क्लोज हुआ ये हो गया $121, जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। सो दैट्स हाउ कैंडलस्टिक्स वर्क। अब कैंडलस्टिक्स के कुछ पैटर्न्स होते हैं, मैं आपको वो कैंडलस्टिक के पैटर्न समझाऊंगा, बट बिफोर दैट लेट्स सी अ लाइव एग्जांपल ऑफ दिस। नाउ लेट्स गो टू द ट्रेडिंग व्यू एंड लेट्स सी कि ये चलता कैसे है लाइव मार्केट्स में। Okay, now we're gonna hop onto this live trading chart, and this is the trading chart of GBP JPY, एक बहुत फेमस करेंसी पेयर है जो ट्रेड करा जाता है, बहुत एनॉर्मस वॉल्यूम में ट्रेड होता है ये डेली में। एंड बेसिकली हम ये कैंडल ऑब्जर्व करने वाले हैं। ये जो कैंडल है जो मैंने मार्क कर रखी है, दिस इज अ बियरिश कैंडल। एंड बेसिकली बियरिश कैंडल का हमें इसलिए पता चला क्योंकि इसका जो प्राइस है, जस्ट दिस इज अ रेड कैंडल फॉर नाउ, बट जस्ट इन केस अगर ये वाइट कलर का चार्ट है, लाइक दिस नो कलर, जस्ट इमेजिन इफ चार्ट वाज लाइक दिस, तो हाउ वुड यू टेल कि एक बियरिश कैंडल है या एक बुलिश कैंडल है? तो बेसिकली हमारे को बियरिश का हर एक प्राइस मैच करता है, क्लोजिंग का प्राइस वुड बी नेक्स्ट डेज ओपनिंग प्राइस। सो अगर हम इस कैंडल में देखें, ओके लेट मी जस्ट डिलीट दिस नाउ। ओके, अगर हम इस कैंडल में देखें, ये इसका प्राइस यहाँ पे ये ओपन हुआ था एंड इसका प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ। इसका जो डेली का हाईएस्ट प्राइस था वो इस पॉइंट पे था, हाईएस्ट ऑफ द डे, ये जो था लोएस्ट ऑफ द डे, एंड उसके बाद जब ये यहाँ पे ये लोएस्ट ऑफ द डे था, ये हाईएस्ट ऑफ द डे था, ये बुलिश बन गई क्योंकि यहाँ से प्राइस ओपन हुआ था, प्राइस अपने ओपनिंग प्राइस से जो है 155.26 से 155.58 पे एंड करा, तो ये बुलिश कैंडल है। नाउ नेक्स्ट डे अगर हम देखें, नेक्स्ट डे इसकी बियरिश कैंडल होगी। ये जो है ये इसकी बियरिश कैंडल है जो ओपन हुई थी 155.60, जो लास्ट डे का क्लोजिंग था 155.60 पे क्लोजिंग था, 155.60 पे कैंडल ओपन हुई, देन ये कैंडल क्लोज हुई 155.08 पे। दैट मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली 52 पिप्स का रेंज थी, और ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट में ये 52 पिप्स नीचे पे एंड हुई है। नाउ इसका हाईएस्ट जो पॉइंट था वो ये था, इसका लोएस्ट जो पॉइंट था वो ये था, एंड क्लोजिंग प्राइस इसका यहाँ पे है, ओपनिंग प्राइस इसका यहाँ पे है। दैट्स हाउ यू टेल कि ये एक बियरिश कैंडल है, एक बुलिश कैंडल है। अगर उसका ओपनिंग प्राइस was lower than its closing price, जिस प्राइस पे वो ओपन हुई उससे ऊपर पे क्लोज हुई, दैट्स अ बुलिश कैंडल। अगर वो ओपन ज्यादा पे हुई और कम पे क्लोज हुई, दैट्स अ बियरिश कैंडल। सो अब हम इसको बैक टू बेसिक्स ले आते हैं, इसको ग्रीन में कर देते हैं एंड इसको रेड में कर देते हैं। ओके, सो अब आपको इजीली पता चल जाएगा कि एक बियरिश कैंडल है या बुलिश कैंडल। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो कैंडल ओपन हुई, ये रेड में नीचे गई, दिस इज अ बियरिश कैंडल, एंड इसका ओपनिंग प्राइस वाज हियर, इसका क्लोजिंग प्राइस वाज हियर, एंड इसका लोएस्ट ऑफ द डे वाज हियर। अब बेसिकली बात ये है कि अगर ये यहाँ पे क्लोज हुई, इस पॉइंट पे क्लोज हुई, तो इसका नेक्स्ट डे ओपनिंग भी यही होगा और नेक्स्ट डे क्लोजिंग इसका ही है। और द थिंग इज कि आपको इजीली आप स्पॉट कर पाओगे। अब अगर ये इतनी बड़ी विक के साथ क्लोज होती है कैंडल, अभी तो क्लोजिंग में काफ़ी टाइम है, स्टिल 9 hours and 35 minutes लेफ्ट, तो ये अगर इतनी बड़ी विक के साथ क्लोज होती है, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर है, ये एक सपोर्ट जोन बन जाता है ये वाला, एंड यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर है। दैट मीन्स कि यहाँ से बाउंस करके लाइकली प्राइस ऊपर जाएगा, बट इतनी टेक्निकलिटीज में हम आगे वाली वीडियोस में पहुँचेंगे। एंड दिस इज नाउ ऑल फॉर द लाइव ट्रेडिंग चार्ट। नाउ वील मूव कि एक्चुअली में पैटर्न्स क्या होते हैं कैंडल स्टिक्स के। ओके, सो यहाँ पे हम कैंडल स्टिक के पैटर्न्स देखने वाले हैं। ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, एंड बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का मतलब होता है कि मान लो आपकी एक रेड कैंडल है यहाँ पे ऐसी, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे एक ग्रीन कैंडल बनी उसकी, ये एक डेली चार्ट्स की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट डे उसकी एक ग्रीन कैंडल बनी। तो द थिंग इज कि अगर ये कैंडल छोटी है एंड ये कैंडल मान लो यहाँ पे ओपन हो रही है और ये यहाँ पे एंड हो रही है,
green candle, then it's a bullish engulfing. Okay, another example is bearish engulfing. Bearish engulfing, यहाँ पे ये कैंडल ओपन, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई थी, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, एंड उसके बाद यहीं पे इसकी क्लोजिंग पे ही नेक्स्ट डे यहाँ पे एक और रेड कलर की कैंडल स्टार्ट हुई जो नीचे की साइड बंद हुई. अगर ये नीचे की साइड बंद हुई तो थिंक इसकी एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया, एंड मोस्ट लाइकली द प्राइस वुड गो डाउन. नाउ नेक्स्ट कैंडल एक हरामी कैंडल है. Okay, neutral pattern where price is being pushed into a tighter range and will break out soon. So अगर आपको ऐसा कुछ पैटर्न देखने को मिलता है जिसके अंदर एक ग्रीन कलर की कैंडल है और एक बहुत छोटी कैंडल है यहाँ पे, मतलब अगर मान लो ये एक ग्रीन कलर की कैंडल है एंड यहाँ पे एक छोटी रेड कलर की कैंडल है, that is not covering the whole part of this green candle, then it's a Arami pattern. That means कि ये एक अभी neutral zone है, the breakout जल्दी आएगा, but you have to wait for it. डार्क क्लाउड कवर में बेसिकली क्या होता है कि अगर आपकी एक ही कैंडल थी जो नीचे जा रही थी, देन एक और कैंडल जो नीचे जा रही थी, एंड देन यहाँ पे एक कैंडल बनी जो एक बियरिश बुलिश कैंडल हो गई, जिसने इस कैंडल को कवर करके ऊपर एक ये रेड कलर की थी, ये ग्रीन कलर की थी, तो इसने यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई. बट देन जस्ट एज वी सॉ आफ्टर दैट कि यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बन गई, एंड दिस इज कॉल्ड अ डार्क क्लाउड कवर. कि ये पैटर्न ऊपर को जा रहा था बट देन उसके बाद एकदम से सडन रिवर्सल आ गया पैटर्न में. नाउ राइजिंग सन इज व्हेन बुलिश पैटर्न वेयर प्राइस लॉन्ग like it was going to continue down and then moved up, reverse of this, just vice versa of this. dark cloud cover का जो उल्टा होता है that is rising sun. Okay, after this जो ये बाकी के पैटर्न्स दे रखे हैं, I'll explain them in the coming videos. लाइव एग्जांपल्स के साथ ज़्यादा इजी हो जाएगा इनको समझना, बिकॉज ये थोड़े से टेक्निकलिटीज़ में जाते हैं एंड आपको इसके लिए लाइव एग्जांपल्स चाहिए होंगे इन सब पैटर्न्स को समझने के लिए. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ़ यू स्टेड टिल हियर, please subscribe this channel, that it helps me a lot. I have a Telegram channel and I'll be putting the link to that Telegram channel in the description below, and I'll be hosting up giveaways in upcoming videos, and stay tuned for that. Thanks a lot. I hope you guys love this video.